गोलियां खाकर तोप के सामने उड़ा दिए गए, तलवारों से सर काट दिया गया, नंगे बदन करके तेल डाल दिए गए। इतनी क्रांति आई, उतनी क्रांति आने के बाद कितने लोगों ने जान गंवाया, तब जाके हमको आजादी मिली। उसी प्रकार से अंग्रेजों का जुल्म न सहने और उनका बहिष्कार करने के बदले हमारे पुरखा, हमारे पूर्वज महाराजा शंकर साहब, महाराजा रघुनाथ साहब जी को भरी इसी प्रकार की सभा में अंग्रेजों ने तोप में बांधकर उड़ा दिया। आज उनकी शहादत हम लोग अगर भूल रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है, उनको हम याद करना है। और आज का एक और हमारा त्योहार है, यहाँ कम मनाया जाता है, लेकिन जैसे ही आप बिलासपुर क्रॉस करेंगे उधर ज़्यादा मनाया जाता है हमारे मूल निवासी भाइयों बहनों के द्वारा। आज के नवाखाई का त्योहार है, उसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आपके चरणों में सादर सेवा विभाग। मैं बहुत दो शब्द और बोलूँगा इसके बाद समय। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी कोई हथियार नहीं उठाया और उन्होंने इतना बड़ा संविधान बना के हमको दे दिया कि अगर यहाँ पर हम बैठे हैं, घर में सो रहे हैं, घर में खाना खा रहे हैं, फिर भी उस संविधान के दायरे के अंदर हमको रहना होगा। इतना बड़ा कानून हमको दिया, लेकिन उन्होंने कभी कलम के अलावा हथियार नहीं उठाया। साथियों, हमको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने 3 शब्द कहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 शब्द कहे थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। चौथा शब्द मैं जोड़ दे रहा हूं आज, संगठित रहने के बाद सत्ता तक पहुंचो। और पांचवा शब्द सत्ता तक पहुंचो। चौथा शब्द, पांचवा शब्द सेवा करो। कितने हो गए? 5। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सत्ता तक पहुंचो, सबकी सेवा करो। दादा हीरा सिंह मरकाम जो हमारे इस आंदोलन के जनकदाता, जो पूरे इस आंदोलन के जनकदाता थे, उन्होंने भी कुछ बोल के गए थे, हक हमारा, अधिकार हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हक हमारा, अधिकार हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ना लोकसभा, ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। वो उनके एक एक आदर्श, एक एक बातों में हमको चलना है और सबको लेके चलना है। भारत का एक एक नागरिक हमारे साथ में अगर होगा तो हमें किसी चीज के लिए पेशी अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्याय अपने आप मिलेगा। आज न्यायालयों की कुर्सी में हमारे लोग बैठे हैं, कार्यालयों की कुर्सी में हमारे लोग बैठे हैं। पढ़ लिख के आज इतना हमारा समाज आगे गया है, हर कार्यालय में हमारे समाज के लोग मिलेंगे, लेकिन बिना पैसा के काम नहीं करते हैं। ये किसकी कमी है? उन्होंने बाबा साहब और दादा साहब हीरा सिंह मरकाम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को उन्होंने भूल गया, जबकि उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आत्मरक्षण के बदौलत उनको नौकरी मिली है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 80% लोग हमारे समाज के इन कार्यालयों में बैठे हैं, 70% लोग करप्ट हैं और हमारे समाज के लोग हैं बिना पैसे के काम नहीं करते। एक पेशी अगर बिना पैसे के लेते हो तो बताओ, हमको वहां भी उनको भी सुधारना है। कमी अपने घर में है, सिक्के में अगर कमी है, सिक्का खोटा है तो सुनार राकेश सोनी का दोष नहीं है। अपने सिक्कों को भी मजबूत करना है और खरा उतारना है। जब तक अपने सिक्कों में ध्यान नहीं देंगे मेरे भाइयों, दूसरों की तरफ हम, जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारा करते। तो पहले हमारे समाज में कई तरह की कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी है नशा, और नशा अगर है तो नाश का जड़ है। आज हमारे घर का, कल हमारे गांव का, परसों हमारे जिले का, राज्य का, एक दिन देश का। और सबसे बड़ा समाज है हमारा,
बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आज ही कहीं कोई तीर्थ धाम जाके कसम खाने की जरूरत नहीं है। आज ये सबसे बड़ा तीर्थ है, जनकपुर और गोंडवाना की धरती, चांगमकार की धरती में। यहीं से अगर कसम खा के हम जाते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, नशा होना चाहिए आपको, क्रांतिकारी जज्बे का नशा होना चाहिए, शिक्षा के लिए नशा होना चाहिए, अपने हक अधिकार के लिए नशा होना चाहिए, शराब का नशा नहीं होना चाहिए। तो बातें बहुत है, बहुत कुछ करने की। आप लोगों के भी हम विचारधारा को सुनने के लिए एकदम चाहते हैं कि ऐसा कभी मौका मिले तो आप लोगों को भी सुने। लेकिन अगर जितना मैं इसमें कुछ गलत बोल गया हूं उसके लिए मुझे आप लोगों के चरणों में सादर सेवा जुहार करते हुए माफ करने की कोशिश करेंगे। अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, बहुत ही अपने अमूल्य